गौरवशाली सनातन परंपरा का प्रतीक रही मां सरस्वती के तट पर आराधना करता उनका एक सैनिक, जी हाँ, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन बनाए गए धुम्मन सिंह किरमच हाथ में ज्योति की मशाल लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं। साथ है ये समुदाय जो सभी मां सरस्वती की पवित्रता और पराकाष्ठा की सीमाओं को छूने का सपना संजोकर पेहवा के मां सरस्वती तीर्थ पर पहुंचे। पेहवा का यह सरस्वती तीर्थ जिसकी ख्याति देश विदेश में है, लेकिन मां सरस्वती को धरातल पर लाने का जो सपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा है, उसी सपने को पूरा करने में सिपा सलार के रूप में धुम्मन सिंह किरमच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वास किया है। इस विश्वास की ज्योत को यूं ही जलाए रखना धुम्मन सिंह के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन धुम्मन सिंह किरमच जो एक संघर्षशील नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं, इसके लिए जुड़ चुके हैं और पेहवा के तीर्थ पर पहुंचकर मां सरस्वती के पवित्र जल का आचमन करके उन्होंने यह दिखा दिया है कि वो कुछ करने के लिए आए हैं। मात्र पद नहीं बल्कि पद की गरिमा को बनाए रखना और उसे ऐतिहासिक बनाना ही उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना था कि हम कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लेकर जाएं, और उसके निमित्त कुरुक्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य हुए जिनमें से एक महाआरती ब्रह्म सरोवर पर आरंभ की गई, जिसमें पंडित बलराम गौतम जी का बड़ा योगदान रहा है। और यह आरती इसीलिए शुरू की थी कि जितने दूर दूर से लोग, पूरे देश से जो लोग आते हैं, उनको यहाँ पर एक ऐसा सत्कार योग्य मिले जिसको लगे कि उनकी कुछ मन की शांति हुई है। तो जब से आरती शुरू हुई है, आरती ने बहुत बड़ा वहिंगम रूप एक तरह से ब्रह्म सरोवर पर लिया है, और माननीय मुख्यमंत्री की जिस तरह से सोच थी उस तरह से यह आरती आज भी चल रही है। कोविड की वजह से आरती को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, 7 महीने के करीब, लेकिन अब आज से ये विधिवत रूप से हम पंडित जी और मदन मोहन छावड़ा जी जो केडीबी के हमारे सीईओ हैं यहाँ पर, इनसे मिलकर आज ये आरती को शुरू किया गया है, ताकि बहुत से लोगों की, श्रद्धालुओं की बड़ी शिकायत भी रहती थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आरती को शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा वो आनंद लेंगे। सर, आपको जिम्मेदारी मिली है परसों वाइस जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की मुझे जिम्मेवारी दी है, क्योंकि पिछले जब से सरकार बनी थी मैंने कहा कि कुरुक्षेत्र को लेकर, धार्मिक क्षेत्रों को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल सुंदर है, बहुत अच्छी है, और सरस्वती प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक बहुत सा काम आदि बद्री से लेकर करीब करीब हो चुका है, और उसको इम्प्लीमेंट करना अब हमारे टेन्योर में ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, ये ऐसी जिम्मेवारी है जिसकी वजह से हम माँ सरस्वती को धरातल पर लेकर आएंगे। ऐसी हमारी मंशा रहेगी कि आदि बद्री से लेकर यहाँ तक स्वच्छ जल का प्रवाह हो। ऐसी मंशा को लेकर सरकार ने ये मुझे जिम्मेवारी दी है, और इस पर हम खरा उतरेंगे। कोई ऐसी आप कब्जो मैं कल ही, बल्कि परसों मेरा नियुक्ति हुई, और हम कल ही पीपली में उस जगह पर जाकर भी आए, पुल के नीचे भी, वहाँ हमने देखा काफ़ी दयनीय स्थिति। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोविड की वजह से थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया गया, लेकिन हमें सबको, लोगों को समझना होगा। एक्चुअल में ये किसी एक सरकार का या किसी एक व्यक्ति का कभी भी काम नहीं हो सकता, धार्मिक कार्य है। हर एक व्यक्ति को माँ सरस्वती के बारे में सोचकर कि हम किस तरह से माँ सरस्वती का जल प्रवाह, स्वच्छ जल प्रवाह कैसे हो, इस बात को सोचकर अगर हम सभी सोचकर चलेंगे तो 100% वो स्वच्छ हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गंदगी कोई फेंकनी है तो वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तब से लोगों में जागरूकता आई है कि आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जनता हमारा पूरा सहयोग करेगी और उसमें हम कामयाब होंगे। पूर्व की सरकार में आपकी जांच कराएंगे? देखिए, वो सरस्वती का प्रवाह एक्चुअल में वो सिर्फ तीर्थ को लेकर था, उस पर उस सरकार में पैसे भी खर्च किए गए, लेकिन वो सरस्वती का जल नहीं था। वो हमारी जो भाखड़ा नहर है, वहाँ से मारकंडा के पुल के पास से
वहाँ से पाइपलाइन दबा के ऐसा योजना थी, उसको भी मैं देखने के लिए जाऊंगा। उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम अभी बकाया है और कितना काम उसमें हम कर सकते हैं, उसका भी सुधार करके जहाँ जहाँ कमियाँ हमें लगती है, क्योंकि काम काफ़ी हमारी सरकार में बहुत काम हुआ है। थोड़ी बहुत ही कहीं इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि पिछले 7 महीने से काम बंद भी हैं कोविड की वजह से, तो वो हम सारा कुछ देखभाल के अब दोबारा से हम शुरू करेंगे, ऐसी हमारी मंशा।